A closed cylindrical container with a vertical axis is completely filled with water. तो ये एक सिलेंडर कंटेनर है, पूरा भरा हुआ है और ये एक्सिस है जिसके अबाउट इसको घुमाया जा रहा है. A plastic bead of density rho and radius r is placed at a distance capital R from the axis and is anchored to the bottom of the container by a thin thread of length L. तो ये एक प्लास्टिक की बॉल है, इसको एक रस्सी के थ्रू यहाँ पर बॉटम से बांध दिया गया है और ये जो पूरा अरेंजमेंट है ये वर्टिकल है. घुमाने से पहले, घुमाने के बाद ये किसी एक तरफ टिल्ट हो जाएगा, या तो इधर टिल्ट हो जाएगा या इधर टिल्ट हो जाएगा. तो ऐसे टिल्टिंग होगी और इफ एज अ रिजल्ट ऑफ कंटेनर्स रेवोल्यूशंस द बीट सिंक्स बाय एच. तो जिधर भी वो टिल्ट हो रहा है तो वो अपने ओरिजिनल लेवल से एच नीचे आ रहा है. हाउ मैनी रेवोल्यूशंस, तो इस एच की हेल्प से हमें निकालना है कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, कितने रेवोल्यूशंस ये बनाएगा पर सेकेंड. सो दैट वी हैव टू फाइंड. तो क्या करना है हमें, क्वेश्चन ये है कि घुमाने की वजह से ये टिल्टिंग हो रही है, इसका ये वर्टिकल डिस्टेंस गिवन है, कितना ये टिल्ट होकर नीचे जाएगा ये गिवन है और इससे हमें ओमेगा निकालना है. ये दूरी आर दी हुई है. अब इसमें हमें क्या यूज़ करना है, हमें इसमें यूज़ करना है कि बायंट फोर्स की वैल्यू क्या होती है. तो इस ये क्वेश्चन किस पे है, बायंट फोर्स पे है. तो इफ़ यू नो द कंसेप्ट ऑफ बायंट फोर्स तो ये क्वेश्चन फिर बिल्कुल आसान है. तो क्या है कंसेप्ट बायंट फोर्स का, कि अगर कोई कंटेनर है जिसमें लिक्विड है और ये पूरा रुका हुआ है और इसमें कोई बॉडी इसमें अगर हम पुट करें जिसका वॉल्यूम v है और लिक्विड की डेंसिटी रो है, तो इस बॉडी पे जो लिक्विड की वजह से हर तरफ से प्रेशर एक्ट करेगा, इन सारे प्रेशर्स का जो रिजल्टेंट है इसी को बायंट फोर्स कहते हैं. तो वो जो रिजल्टेंट आता है वो ऊपर की तरफ आता है और उसकी वैल्यू होती है v इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी. सो दिस इज द बायंट फोर्स वी नो एज अपथ्रस्ट. इसी को अपथ्रस्ट कहते हैं क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है. अब तो ये कंसेप्ट है. तो रुके हुए लिक्विड में जो बायंट फोर्स होता है वो v रो g होता है. अब अगर यही कंटेनर सपोज करो एक्सिलरेट कर दें, जैसे किसी लिफ्ट के अंदर रख दें, तो देखो किसी भी पार्टिकल पर, जैसे जस्ट कंसिडर करो एक पार्टिकल इस लिक्विड का, तो उस पर अब mg लगेगा और एक स्यूडो फोर्स लगेगा. स्यूडो फोर्स इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि हमने जो कंसेप्ट सीखा है वो लिक्विड एट रेस्ट के लिए है. तो इसमें भी हमें लिक्विड एट रेस्ट बनाना पड़ेगा और तभी वो कंसेप्ट लग पाएगा. तो एक ऑब्जर्वर हम इसी लिक्विड के साथ ले लें, तो इस ऑब्जर्वर को फिर एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि वो खुद एक्सलेट हो रहा है. तो वो स्यूडो फोर्स हो गया ma. तो एक तरीके से इफेक्टिव ग्रेविटी g प्लस a हो गई. तो अब अगर इसमें हम कोई बॉडी पुट करेंगे v वॉल्यूम की, तो इस पे जो सराउंडिंग प्रेशर्स की वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगा वो v रो g वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन g की जगह g प्लस a, इफेक्टिव ग्रेविटी. इसी तरीके से सपोज करो कि कंटेनर कोई है और वो a एक्सलेशन से साइडवेज चल रहा है, तो इसकी बाउंड्री कुछ ऐसी होती है अपर सरफेस. इसमें अगर हम कोई बॉडी रखेंगे तो पहले एक पार्टिकल पे देखो, तो इस फ्लूइड के एक पार्टिकल पे क्या क्या फोर्स लग रहा है mg, और ऑब्जर्वर फिर हमें इनसाइड लेना पड़ेगा जिससे रुके हुए लिक्विड का कंसेप्ट आ पाए इसमें. तो इस ऑब्जर्वर के लिए एक स्यूडो फोर्स ma. तो इफेक्टिव ग्रेविटी के एक तरीके से ये दो कंपोनेंट्स हो गए g और a, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इफेक्टिव ग्रेविटी है. तो मैं रिजल्टेंट नहीं निकाल रहा हूँ. इस g की वजह से जो प्रेशर फोर्सेस का रिजल्टेंट आएगा वो v रो g, और इस a की वजह से जो प्रेशर फोर्सेस का रिजल्टेंट आएगा वो आएगा v रो a. हम लोगों ने क्या सीखा, प्रेशर फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होता है वो g के ऑपोजिट होता है और v इंटू रो से मल्टीप्लाइड होता है. और जब इफेक्टिव ग्रेविटी g प्लस a हो गया तो फिर g प्लस a के ऑपोजिट हो गया ये प्रेशर फोर्स. अभी हमारे पास जो फोर्स लग रहा है इस ऑब्जर्वर के हिसाब से फ्लूइड के पार्टिकल पे वो mg लग रहा है और ma लग रहा है. तो ये g और a, ये दो फोर्सेस लग रहा है हर फ्लूइड पार्टिकल पे. तो जो प्रेशर फोर्सेस का रिजल्टेंट होगा वो ऐसे कह सकते हो कि जो g और a का रिजल्टेंट है ये, दिस इज g इफेक्टिव
तो जो प्रेशर फोर्सेस का रिजल्टेंट होगा वो इसी जी इफेक्टिव के ऑपोजिट होगा, वी रो जी इफेक्टिव। ठीक है, ऐसे कर सकते हो, दिस इज वन वे। या फिर इसी के कंपोनेंट्स की बात किया जाए तो जी इफेक्टिव के दो कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर, ये जी है और ए है। तो हर कंपोनेंट की वजह से बारी बारी से, तो जी की वजह से जी के ऑपोजिट एक प्रेशर फोर्स आ गया, वी रो जी। ए की वजह से ए के ऑपोजिट एक प्रेशर फोर्स आ गया, वी रो ए। तो ये दो फोर्सेस लगेंगे सराउंडिंग लिक्विड से इस बॉडी पर। इसके अलावा इसका वेट अपना है वो अलग है, ये तो मैं केवल सराउंडिंग प्रेशर फोर्सेस का रिजल्टेंट बता रहा हूँ। इसी तरीके से मान लो कि ये एक बीकर में फ्लूइड है और इसको ओमेगा स्पीड से घुमा दिया, तो अब प्रेशर फोर्सेस का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, प्रेशर फोर्सेस कैसे निकालेंगे, पहले इस बॉडी को हटा देते हैं। तो यहाँ पर अगर एक पार्टिकल कंसिडर करो, फ्लूइड का ही एक पार्टिकल कंसिडर करो, तो उस पर एम जी लग रहा है और एक इनसाइड ऑब्जर्वर के हिसाब से एक स्यूडो फोर्स लग रहा है एम ओमेगा स्क्वायर आर। फिर एम हटा दो, तो ये जी इफेक्टिव के कंपोनेंट्स हो गए। अब यहाँ पर कोई बॉडी अगर रखेंगे, जैसे मान लो उसका वॉल्यूम वी है, तो इस जी की वजह से इस पर एक फोर्स जी के ऑपोजिट आएगा, वी रो जी। और इस जी इफेक्टिव के इस कंपोनेंट की वजह से एक प्रेशर फोर्स इधर आएगा, प्रेशर फोर्स का एक कंपोनेंट। प्रेशर फोर्स का मतलब फोर्स ड्यू टू प्रेशर। तो एक कंपोनेंट इधर आएगा इसके ऑपोजिट, सो दैट विल बी वी रो ओमेगा स्क्वायर आर। और इसके ये प्रेशर फोर्सेस के दो कंपोनेंट्स आ गए। इसके अलावा क्या फोर्स लगेगा, ऑब्वियसली इसके अलावा इस बॉडी का अपना वेट लगेगा। तो इस बॉडी पे लगने वाले अपने फोर्सेस, ये प्रेशर फोर्सेस के कंपोनेंट्स आ गए। इसके अलावा जो फोर्सेस लग रहा है वो तो लगने ही लगने हैं। तो हमारे क्वेश्चन में अब ये था कि एक बॉल यहाँ पर है जो कि पहले ऐसे वर्टिकल पोजीशन पे है, फिर जब उसको घुमाया गया तो ये एक तरफ से टिल्ट हो गया, अपने ओरिजिनल लेवल से ये एच नीचे आ गया। तो और मान लिया कि ये इस पोजीशन पे आके अब रुक गया और एक्सेस से ये दूरी स्मॉल आर है, जो गिवन नहीं है, अभी हमने अज्यूम किया गिवन है ये कैपिटल आर, जो इसकी ओरिजिनली जब ये नहीं घूम रहा था तब ये कितना एक्सेस से दूर था। तो स्मॉल आर और कैपिटल आर हमने स्मॉल आर अज्यूम किया हुआ है। तो देखो ये फिगर से ऑब्वियस है एच की वैल्यू एल माइनस एल कॉस थीटा, फ्रॉम दिस डायग्राम वेरीफाई कर सकते हो। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। तो एक ट्रायंगल ऐसे इमेजिन कर लो, कॉस थीटा इज एल माइनस एच अपॉन एल, ये कॉस थीटा हो गया। पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगी अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एल माइनस एच होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक आ जाएगा 12 माइनस एच और एक आ जाएगा एच। ओके, स्मॉल आर कितना आएगा, आसानी से चेक कर सकते हो। स्मॉल आर आएगा कैपिटल आर माइनस ये दूरी, और ये दूरी इस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। सो दिस इज एल साइन थीटा, एल साइन थीटा। और एल साइन थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल से देखो तो एल साइन थीटा की वैल्यू ये आएगी अंडर रूट 2l माइनस एच इंटू एच। ओके, तो हमने ये थीटा और आर निकाल लिया, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे। प्रेशर फोर्सेस की वजह से जो भी हमने देखा दो फोर्सेस लगेंगे इस पर, वी रो जी, ऊपर चेक भी करते जाओ, जैसे ये वी रो जी लग रहा था। और एक फोर्स ये लगेगा वी रो ओमेगा स्क्वायर आर। तो एक फोर्स ये आया वी रो ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये फोर्सेस कौन से हुए, जो सराउंडिंग लिक्विड जो प्रेशर लगाएगी उन प्रेशर्स की वजह से जो फोर्स आएगा उसके ये कंपोनेंट्स हैं। इसके अलावा क्या क्या फोर्स लग रहा है इस बॉडी पे, इनसाइड ऑब्जर्वर है ऑब्वियसली। प्रेशर फोर्स के अलावा क्या है, एक तो इसका अपना वेट है, तो इसका अपना वेट क्या है वी, इसकी अपनी डेंसिटी जो कि पानी की डेंसिटी की आधी दी है। इसके अलावा और क्या फोर्स है, चूंकि ये ऐसे घूम रहा है तो इस ऑब्जर्वर को एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना पड़ेगा इस पर, एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो वी इसका अपना मास एम ओमेगा स्क्वायर आर। और क्या फोर्स है, एक रस्सी जुड़ी हुई है तो रस्सी का फोर्स है।
और ये थीटा एंगल यहाँ बनेगा थीटा। तो दीज आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस। और अब फोर्स बैलेंस करते हैं, तो टी कॉस थीटा विल बी बैलेंस्ड बाय, टी कॉस थीटा नीचे की तरफ है और ऊपर की तरफ वी रो जी और नीचे की तरफ वी रो बाई टू जी, इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर की तरफ आएगा वी रो बाई टू जी। तो ये टी कॉस थीटा से बैलेंस हो जाएगा। इसी तरीके से टी साइन थीटा से बैलेंस होने वाला फोर्स क्या है, टी साइन थीटा इस तरफ फोर्स है, तो इसके ऑपोजिट वाले फोर्स से बैलेंस होगा। तो इसके ऑपोजिट ये है वी रो ओमेगा स्क्वायर आर, और इसकी जो साइड में फोर्स है वो घटा देंगे, तो इफेक्टिवली जब घटाएंगे तो आधा बचेगा फिर। सो दिस यू कैन वेरीफाई। सो दीज आर द टू फोर्सेस, इनको डिवाइड कर देते हैं तो टैन थीटा का एक्सप्रेशन हमारा आ जाएगा, टैन थीटा विल बी ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी। तो इससे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी जी टैन थीटा बाई आर, और टैन थीटा और आर हमें रखना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोगों ने पहले तैयारी कर ली है। टैन थीटा हमें इस ट्रायंगल से मिलेगा, इस ट्रायंगल को ले चलते हैं वहाँ पर, इस ट्रायंगल से टैन थीटा मिलेगा, और स्मॉल आर की ये वैल्यू मिलेगी हमें, इसको भी ले चलते हैं उधर ही। तो विल पुट दीज वैल्यूज, तो ये हो जाएगा जी टैन थीटा इज अंडर रूट एच इंटू टू एल माइनस एच अपॉन एल माइनस एच, ये तो गया टैन थीटा। स्मॉल आर की वैल्यू ये वाली, सो आर माइनस अंडर रूट टू एल माइनस एच इंटू एच। ओके, तो ये एक्सप्रेशन ओमेगा स्क्वायर का आ गया, तो फिर ओमेगा निकालेंगे तो इस पूरे एक्सप्रेशन का अंडर रूट। ओके, तो ये क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान था। आसान तब था जब ये पता हो कि प्रेशर फोर्सेस हम कैसे अप्लाई करते हैं। ओके।